की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। हम सबके मध्य में विद्यमान माननीय मुख्य अतिथि राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार से हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने संबोधन के द्वारा इस पावन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम सबके बीच में मंचस्थ हो चुके हैं आदरणीय श्री ठाकुर जी व्यासपीठ पर। अब श्री महामहिम जी का संबोधन। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य महांत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, पूज्य महांत कमल नयन दास शास्त्री जी, डॉक्टर रामानंद दास जी, सुविख्यात भागवत कथाकार श्री देवकीनंद ठाकुर जी, पत्रकार मित्रों, स्थान स्थान से यहाँ पर आए हुए सभी संत मुंत महाराज, देवी और सज्जनों, आज श्री राम की नगरी में अयोध्या में आकर मैं खुद को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। ऐसे तो मैं अयोध्या में आया हूँ और हर समय दर्शन लेता रहा हूँ, लेकिन आज का दिन और विशेष दिन है। केवल अयोध्या में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, तो सारे दुनिया का लक्ष्य अयोध्या में रहता है। और अयोध्या में रहता है तो परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज पर रहता है। और इसलिए उनके 78वें वर्ष दिन पर हम कहते हैं कि दूध में शक्कर, वैसे एक मिठास आज के दिन में है और इसलिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे देखा जाए तो मैं उनसे 4 साल बड़ा हूँ। वो 78 है, मैं 82 पार चुका हूँ। लेकिन अपने यहाँ जो श्रेष्ठत्व है, बड़प्पन है, वो कितने वसंत देखे हैं उस पर निर्धारित होता नहीं है। कितनी सेवा की है उस सेवा के आधार पर तय होती है। और प्रभु रामदास के चरणों में जिस प्रकार की सेवा महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी ने दी, दुनिया में इसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस प्रकार का ये व्यक्तित्व है। आपको जब यहाँ पर कथा बताई जाएगी, अब गीता में एक श्लोक में एक छोटी सी बात बताई गई है। और वो बात यह है कि जब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे भाई है, मेरे स्वार्थ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इस प्रकार का आक्षेप होगा। और हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने किस प्रकार का
अर्जुन के मन में संदेह था वह दूर करने का प्रयास किया। और जब उनको लगा कि अर्जुन फिर भी साथ नहीं दे रहा है तो एक शब्द गीता में वो वाक्य है, और गीता में वो वाक्य कहते कहते अर्जुन ने कह दिया कि जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों के लिए अपना जीवन अपनी अपकीर्ति हो तो बुजुर्गों के लिए अपकीर्ति होना यह भी मृत्यु के समान है। और इसलिए हे अर्जुन, तुम लड़ो, और तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी, और तुम्हारी अपकीर्ति हो जाए तो मृत्यु के समान है। अब अपकीर्ति आजकल होती है तो हम क्या करते हैं यह भी हम देखते रहते हैं। और इसलिए भागवत कथा का सारी बात 7 दिन आप सुनेंगे, ये केवल ऐसा सुनकर कान से सुना और छोड़ दिया, ऐसा किया तो फिर यहाँ पर देवकी नंदन जी का आना बेकार है। लेकिन देवकी नंदन जी के मुखाग्नि से जो भी बातें आपके सामने आएगी वह अपने दिमाग में संकलित कर उसके अनुसार यदि हम व्यवहार करते हैं तो फिर इस प्रकार का कथा का एक मतलब होता है। तो बात जो अच्छी अच्छी हम सुनेंगे तो समाज के लिए भी हमने कुछ देना है, ये बात भी अपने मन में आनी चाहिए। और ऐसा संकेत और ऐसा संकल्प लेकर जब ये सारी कथा 7 दिन की समाप्त होगी, 10 दिन का महोत्सव समाप्त होगा, तो आपके जीवन में भी इसी प्रकार का कुछ परिवर्तन लाने का संकल्प आप करें। इन शब्दों के साथ फिर एक दफ़े आज मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। हम सबके मध्य में विद्यमान पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातस्मरणीय श्री मणिराम दास छावनी पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी विद्यमान हैं। श्री महाराज जी के पावन पादारविंद में प्रणति नति करते हुए हम श्री महाराज जी के आशीर्वचन की कामना करते हैं और श्री महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने मंगलमय आशीर्वचनों से इस सभा को, कार्यक्रम को धन्य बनावें। पूज्य श्री महाराज जी। श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंच पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज, संतजन, हमारे आज के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य श्री राज्यपाल महोदय, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप लोगों ने श्री राज्यपाल जी का बड़ा ही सुंदर, मनोहर, प्रेरणादायक प्रवचन श्रवण किया। हम तो उनको विशेष धन्यवाद देते हैं। इतने कार्य की व्यस्तता में आप यहाँ पधारे, इसलिए हम सभी अयोध्यावासियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है और आप के प्रति समस्त प्रेम और स्नेह समर्पित है। व्यास जी महाराज हमारे देश और प्रदेश में विख्यात है। विश्व में उनकी कथा होती रहती है। वे इस अवसर पर यहाँ समय दे कर के आए और लगातार 7 दिन तक मनोयोग से आप लोग उनकी कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य और कृतकृत करें। पुनः सभी आगंतुकों का हृदय से स्वागत। जय जय सीताराम। ततश्चार्थेषु विज्ञस्वराट्
तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मंत्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपः राधा मेरी स्वामिनी में राधे तिरुदास जन्म जन्म वही दीजियो श्री चरणन को वास कृष्णं नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे व्रतासुतम्। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठकर। दोनों हाथ जोड़ लें। जो लोग खड़े हैं आप अवधवासी हैं, आपको अधिक पता है धर्म के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो जहाँ खड़े हैं आप वहीं बैठ जाएं, बड़ी कृपा होगी आपकी। हे ईश्वर सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सदमार्ग के पथिको दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सर्वप्रथम मेरे युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता श्री राघवेंद्र सरकार को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ जानकी लखनलाल के सहित श्री हनुमान जी महाराज के सहित वो यहाँ पधारें और यहाँ के मुख्य श्रोता बनकर कथा को श्रवण करें। सभी विद्युत संत समाज ब्राह्मण समाज पधारे हुए प्रभु प्रेमियों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। और हमारे राज्यपाल महोदय जी का राम नायक जी का हृदय से बहुत बड़ा प्यार भरा राधे राधे। और आप सब उनका एक बार ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए अयोध्या में जयराम जी की खूब होती है, लेकिन मैं प्लान करके आया हूँ 7 दिन खूब राधे राधे करवानी है आप लोगों से। क्या करवाना है, क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। आइए 2 बार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का नाम उच्चारण करें, उसके बाद कथा को प्रारंभ करेंगे। और फिर महामहिम, क्योंकि उनके पास समय का बहुत अभाव है, उनको आगे भी जाना है, तो बहुत कम संक्षिप्त में जितना भी समय उसका सदुपयोग हम करें। 2 बार भगवान राम, क्योंकि उनकी भूमि पर बैठकर अगर उनके गीत न गाएं तो कहते हैं ना, जिसका अन्न खाओ जिसका जल पियो उसकी वंदना अवश्य करनी चाहिए, उसकी गुणानुवाद। तो कल मैं तो सुबह 4 बजे से जल पी रहा हूँ यहाँ का, और आप लोग कल से पी रहे होंगे, और जो अवधवासी हैं वो तो हमेशा से ही पान कर रहे हैं। आइए 2 मिनट बोलेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। ये मेरे जीवन में पहली बार हो रहा है कि भागवत प्रारंभ भगवान श्री राम के कीर्तन से हो रही है, क्योंकि जिसकी भूमि पर आए हैं उनको नमन करना बहुत आवश्यक है। तो दोनों हाथ उठाकर मस्ती में बोलिए, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है वो सब खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। जिनकी शादी नहीं हुई है वो सब खड़े हो जाओ। अरे शर्मा क्यों रहे हो, जल्दी खड़े होइए। बहुत सुंदर, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। गलत जगह पर नृत्य करने से बढ़िया भगवान के कथा पंडाल में भगवान के कीर्तन में नृत्य करो, जिससे जन्म सुधर जाए।
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। युगल सरकार की जय। संत समाज की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों सद्भावना में विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। आप लोग सभी सर ढक लेंगे। भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे और भागवत का प्रथम श्लोक आप सब मेरे साथ बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद सत्य भी जिनके स्वरूप को लेकर सत्य होता है वो सच्चिदानंद, जिनका चित्त जिनके वश में हमेशा रहता है वो सच्चिदानंद, और आनंद को भी जिनकी तलाश रहती है वो सच्चिदानंद। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। एक भाव आता है, श्लोक में कहा गया श्री कृष्णाय वयम नमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं, श्री सहिताय मतलब श्री राधा सहिताय नमो नमः। राधा रानी के सहित प्रणाम है। क्यों? क्योंकि जब तक शक्ति न हो तब तक शक्तिमान की कैसी सेवा, कैसी पूजा। आप देखिए ना, अभी भी जब हम लोग सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद, अब अकेले राम राम क्यों नहीं कहते? राम राम कहिए, राम राम कहिए। पहले किसका नाम आता है? जोर से बोलो। सीताराम। वहां ब्रज में किसका नाम पहले आता है? राधे श्याम। अयोध्या के सीताराम और वृंदावन के वहां भी राधे रानी आगे और यहां सीता मैया आगे। मतलब जानते हो, लोग कहते हैं स्त्री को शक्ति दो, शक्ति दो। स्त्री को शक्ति देने की जरूरत नहीं, तो स्त्री तो स्वयं ही शक्तिशाली है। हमारे सनातन धर्म में इतना सम्मान है स्त्री का। अनंत श्री विभूषित महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 78वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 10 से 16 जून 2016 तक श्री मणिराम दास छावनी श्री अयोध्या में पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा 13 अगस्त 2016 से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण करें। प्रियाकांत युग के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, नंद लाला के जन्म दिवस पर बधाई गाएंगे। प्रियाकांत युग के दर्शन करने वृंदावन जाएंगे, नंद लाला के जन्म दिवस पर बधाई गाएंगे। भादव का महीना आया, ब्रज में आनंद है छाया, भक्त धूम मचाएंगे, वृंदावन जाएंगे। प्रियाकांत युग के दर्शन करने वृंदावन